हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल को पढ़ लिया होगा, आज हम यूपी टीजीटी मैथ्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये वैकेंसीज निकली हुई हैं और फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 जून के आसपास है। तो आपकी 9 जुलाई सॉरी, तो आपकी फॉर्म चल रही हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले उनकी हमें रणनीति पता होनी चाहिए कि पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही। जो हाल ही में अभी 21 जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, 7-8 अगस्त के आसपास, उसमें क्या जनरल की बालक वर्ग की कट ऑफ रही थी, बालिका वर्ग की कट ऑफ रही थी। और अब आपकी 2022 में उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसीज आपको पता है उससे काफ़ी आधी हैं, तो आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में। तो आप अगर इस वीडियो पर आए हैं यही सब चीज़ देखने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिएगा। और आपको जब पूरी आपका यहाँ पे जो भी कन्फ्यूज़न है अपने एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, कैसे तैयारी करें, कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं, कौन सी बुक्स लें, कौन से हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, सेल्फ स्टडी क्या करें, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी पिछले पेपर की कट ऑफ क्या रही, फिर देखेंगे कि 2022 में क्या कट ऑफ होगी, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, बेस्ट बुक क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है जो अब निकले हुए हैं मैथ्स में, बालक वर्ग में 508 पद हैं और बालिका वर्ग में 25 पद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2021 में क्या पैटर्न था। आपको 2021 में पता है बालक वर्ग में थी 1822 और बालिका वर्ग में थी 167 कुल पद थे। ठीक है, तो आपको आवेदन हुए थे 70,000 के पास लगभग। ठीक है, एग्ज़ाम डेट हुई थी आपकी 8 अगस्त को पड़ी था एग्ज़ाम। पेपर लेवल मीडियम आया था, 125 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 अंक का था, टोटल 500 अंक का था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आपने ये सब आपको पता है अगर आपने 2021 वाला एग्ज़ाम दिया होगा। उसके बाद आपको कट ऑफ भी पता होगी। जैसे बालक वर्ग में जो नंबर थे, जनरल में 352 पे रुकी थी कट ऑफ, मतलब आपके 88 क्वेश्चन के समथिंग आपका सही थे, तो आपका नंबर आ गया था, मतलब 70.4 आपकी गई थी। ओबीसी में 320 जिनके नंबर आए थे एग्ज़ाम में, मतलब 80 क्वेश्चन अगर सही थे तो उनका नंबर हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 328 नंबर आए थे, मतलब 82 नंबर के आसपास सही थे। और एससी में 288 और एसटी में 260। ये थी आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ जो आपकी लास्ट ईयर गई थी। आपको पता है कि लास्ट ईयर से हमेशा बढ़कर जाती है नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपको पता है जाएगी तो है ही बढ़ के। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी ये समझ लीजिए कितनी कम है। लास्ट ईयर तो थी आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1822 बालक में और इस बार है 508, मतलब आधी भी नहीं है, आधी से बहुत कम है। ऐसी बालिका वर्ग में तो आपको इस बार अपनी रणनीति बहुत अच्छे से सेट करनी पड़ेगी और अपना प्रैक्टिस बहुत लगाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इस साल की क्या रहेगी। लास्ट ईयर जो वो थी बालक वर्ग की क्या गए थे, कितने नंबर पे कट ऑफ गई थी। इस साल है बालिका वर्ग, पिछले साल ही बालिका वर्ग की क्या कट ऑफ गई थी वो देखते हैं। अब आप इसी के अकॉर्डिंग देख लेना कि हमें किस वर्ग में अपना फिल करना है फॉर्म। ठीक है ना, आप ये होता है कि अगर आप बालक वर्ग में फिल करते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज वहाँ जाता है तो वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ बालक और बालिका दोनों ही फॉर्म को फिल करते हैं। लेकिन बालिका में केवल बालिका ही कर सकती हैं, वहाँ पर बालक नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको करना है, किसी के कहने में मत करना, आप वहीं पे फॉर्म फिल करना। नंबर पिछली बार मतलब 82 अगर देखो, उससे आपके 4 नंबर कम थे बस इसमें, तो 82 पे आपका सिलेक्शन हो गया था गर्ल्स के में। ओबीसी में 73 पे, ईडब्ल्यूएस में 76 पे और एससी में 65 और एसटी में कोई भी गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहाँ कोई नंबर या कट ऑफ गया ही नहीं था। अब हम बात करते हैं कि इस साल की कट ऑफ क्या रह सकती है, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे आपको पता है बालक वर्ग में पिछली बार गई थी 88 के, इस बार बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको 95 प्लस की तो करनी पड़ेगी। ओबीसी में 88 प्लस की, ईडब्ल्यूएस में 90 प्लस, एससी में 80 प्लस और एसटी में जब लास्ट न्यू इसके अकॉर्डिंग मैंने क्रॉस लगा दिया। बालिका वर्ग में 90 प्लस की आपको करनी पड़ेगी तैयारी, और ओबीसी में 85 प्लस, ईडब्ल्यूएस में भी और एससी में भी और एसटी में नहीं।
तो इस टाइप से आप देखिए लास्ट ईयर से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी में और अपने टाइम टेबल सेल्फ स्टडी जो भी करनी है आपको उसमें लग जाइए। अगर हम बात करें नेक्स्ट बेस्ट बुक्स कौन सी है, तो सबसे पहले आपको पता है इसमें 9th-10th का आता है ना 20-25%, 11th से 12th का आता है 70 से 75% और थोड़ा सा आता है ग्रेजुएशन का। बेस्ट बुक सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप बेस्ट बुक ले लीजिए, ओल्ड 12th की बेस्ट बुक ले लीजिए, मैथ्स की 6 बुक्स आती थी एनसीईआरटी की 11th-12th की ले लीजिए, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर यूथ या घटना चक्र में से ले लीजिए। 9th और 10th की एनसीईआरटी से करिए, है ना। और आपका जैसे यूथ का ले लिया आपने, प्रैक्टिस सेट लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र का यूथ का, है ना। और अगर आपको आप वो करना है तैयारी 11th-12th की, तो आप आर डी शर्मा की कर सकते हैं, आर डी शर्मा में से सारी तैयारी हो जाएगी। और एनसीईआरटी की 9th-10th की में कर सकते हैं। अगर आपको वो करनी है, आपको क्या कहते हैं, खुद से अगर कहोगे ग्रेजुएशन के टॉपिक वही कीजिएगा जिससे बार बार पूछा जाता है। जैसे आपका बार बार पूछा जाता है ग्रुप थ्योरी से, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट से, है ना, सब ग्रुप से, तो ये जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं ग्रेजुएशन के वही कीजिए। ग्रेजुएशन में से आपको पता है बस 20 या 25% में से आता है, इतना तो हमारा पूरा पेपर कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है मैथ्स का पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको ये नहीं लेके जाना है कि हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये लेकर जानी है स्ट्रेटेजी कि हम कम समय में कितने सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बस हमें 100+100 तो ये लगा के चलो आपको अपने आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि 100 क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। आप एक क्वेश्चन पर मत अटको, जो नहीं आ रहा उसे लीव करो, सर्कल लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन पर टक बैठ जाओगे तो आपका पेपर 100% छूट जाएगा। तो आप एक ही क्वेश्चन पर ना अटक कर कि हमें सारे क्वेश्चन करने हैं और आप उस पर टाइम वेस्ट करते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन को लो। इस टाइप से आपको अपना करना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में आप क्या करो, पहले आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, फिर आप अपना सिलेबस मैच करो, सिलेबस में से हमें देखो टॉपिक कहाँ कहाँ से करने हैं, या तो कोई आप कोचिंग लो, है ना, या फिर आपने जो पिछले साल अगर नोट्स बनाए हो उन नोट्स से करो, हैं। फिर उसके बाद आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट ले लो अरिहंत के, घटना चक्र की, किसी के भी, है ना। तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये चीज़ आप लगाइए। और इस टाइप से आप अपनी कट ऑफ, मैंने इसलिए बताइए क्योंकि जब आपको पता होगा हमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही करके चलने हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बता दीजिएगा, और आपको इसी टाइप से और भी वीडियो चाहिए KVS की कट ऑफ के बारे में या और किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कितनी कट ऑफ गई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स की क्लास करना चाहते हैं बेसिक से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं मैथ्स की स्टार्ट कर दूँगी, बोर्ड पे कराऊँगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, आप शेयर नहीं करते, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।